बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच, MDH। और नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों के सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। आपको खुद पता है 2020 अभी निकल जा रहे हैं। 11वें डिस्ट्रिक्ट राइफल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन बिलासपुर पुलिस लाइन लखनपुर में किया गया। चैंपियनशिप का आयोजन SP SR राणा ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। प्रतियोगिता में 54 प्रतिभागियों ने लिया भाग। हिमाचल के चंबा में बारिश ने बरपाया कहर। डांड के गुलेल में बादल फटने से मची तबाही, कई लोगों के घरों में घुसा पानी, फसलें भी हुई बर्बाद। नाहन में पुलिस लाइन क्षेत्र में बहुमंजिला पार्किंग की मिलेगी सुविधा। विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने किया भूमि पूजन। पार्किंग की सुविधा लोगों को जल्द मिलने की विधायक ने जताई उम्मीद। पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर समिति के जिला अध्यक्ष मायाराम का बयान, कहा 13 अगस्त को किया जाएगा बड़ा प्रदर्शन। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंबा से बड़ी खबर है। बता दें कि हिमाचल के चंबा में बारिश ने एक बार फिर अपना कहर बरपाया है। डांड के गुलेल में बादल फटने से तबाही मची है। सलूनी उपमंडल में बीती रात बादल फटने से 4 घराट और 3 पुली बह चुके हैं। कई लोगों के घरों में पानी घुसा है, फसलें भी बर्बाद हुई हैं। लोगों को नदी नालों के समीप ना जाने की अपील की गई है और प्रदेश में 10 अगस्त तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। बड़ी खबर चंबा से बता दें कि चंबा में बारिश ने अपना एक बार फिर कहर बरपाया है। चंबा में बादल फटने से काफी तबाही हुई है। लोगों के घरों में पानी घुसा है, फसलें वहां बर्बाद हो चुकी है। स्थानीय लोगों से नदी नालों के पास ना जाने की अपील की गई है। हिदायतें जारी की गई हैं लोगों से। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने 10 अगस्त तक मौसम खराब रहने की आशंका जताई है। डांड के गुलेल में बादल फटा है, जहां बारिश ने भारी तबाही मचाई है। सलूनी उपमंडल में बादल फटने से 4 घराट और 3 पुली बह चुके हैं। इसके साथ ही लोगों के घरों में पानी घुसा है, फसलें भी बर्बाद हुई हैं, लोगों का काफी नुकसान हुआ है और लोगों को अब नदी नालों के समीप ना जाने की अपील भी दी गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है। 10 अगस्त तक मौसम खराब रहने की आशंका जताई गई है। सलूनी उपमंडल में बादल फटने से 4 घराट और 3 पुली बह चुके हैं। बता दें कि भारी बारिश के कारण चंबा में तबाही मची है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पानी का बहाव है, कितनी तेजी से पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों से नदी नालों के पास ना जाने की अपील की गई है। इस मौसम में नदी नाले अपने उफान पर हैं। चंबा के सलूनी उपमंडल में तबाही बादल फटने से मची है और लोगों से जो है नदी नालों के पास ना जाने की अपील की गई है। इस तरह से 10 अगस्त तक मौसम के खराब रहने की आशंका जताई जा रही है। कई लोगों के घरों में पानी घुस गया है, फसलें बर्बाद हुई हैं। इसके साथ ही काफ़ी नुकसान हुआ है और लोगों को काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो पर्यटक घूमने गए हैं उनके लिए भी जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। वहाँ फंस चुके हैं, जिस तरह से मलबा वहां गिरा हुआ है, आवाजाही प्रभावित हो रही है, रास्ते बंद हो चुके हैं। सलूनी उपमंडल में बादल फटने से 4 घराट और 3 पुली भी बह चुके हैं और आवाजाही साफ तौर पर प्रभावित होती दिखाई दे रही है। चंबा से बड़ी खबर है। चंबा में बादल फटने से
तबाही मची है। एक बार चंबा में फिर से बारिश ने अपना कहर बरपाया है। डांड के गुलेल में बीती रात बादल फटा है, जिसके कारण वहां भारी तबाही मची है। सलोनी उपमंडल में बादल फटने से 4 घराट और 3 पुली बह चुके हैं और स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही कई लोगों के घरों में पानी घुस गया, वहां फसलें बर्बाद हो गई। लोगों से नदी नालों के समीप ना जाने की अपील की गई है। इस समय नदी नाले अपने उफान पर है और तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि जिस तरह से मलबा सड़कों पर पड़ा है, जाहिर तौर पर आवाजाही प्रभावित हुई है। लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होकर रह गया है। कई लोगों के घरों में पानी घुसा है, फसलें बर्बाद हुई हैं और इसी तरह से 10 अगस्त तक मौसम विभाग ने खराब मौसम की संभावना जताई है। इस मौसम को देखते हुए, इस तबाही को देखते हुए खास हिदायतें भी लोगों को जारी की गई हैं। नदी नालों से दूर रहने की अपील लोगों से की गई है। चंबा के सलोनी उपमंडल में बादल फटा है। बीती रात ये बादल फटा है। बीती रात जिस दौरान ये तबाही मची है, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है किस तरह से तबाही मची हुई है। तबाही का मंजर जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हिमाचल के चंबा में बारिश ने अपना कहर बरपाया है। नदी नाले इस मौसम पर अपने उफान पर हैं। डांड के गुलेल में बादल फटने से तबाही मची है और सलोनी उपमंडल में बादल फटने से 4 घराट 3 पुली बहे हैं। मौसम विभाग ने भी 10 अगस्त तक इसी तरह खराब मौसम की संभावना जताई है। बिलासपुर पुलिस लाइन लखनपुर में डिस्ट्रिक्ट राइफल शूटिंग एसोसिएशन की ओर से 11वें डिस्ट्रिक्ट राइफल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें एसपीएसआर राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस प्रतियोगिता के पहले 54 प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। जब मैं 5 साल की थी तब मैंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। एक्स-सर्विसमैन सुविधा में जब बिशन सिंह और मैं आर्म्स एंड एम्युनिशन की डीलर की दुकान कर रहा हूँ बीपीओ छत में, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, और ये मेरी पोती है और मैं इस राइफल एसोसिएशन में 2006 से जो है जुड़ा हूँ। यहाँ मैं काफ़ी बच्चों को जो है वो कोचिंग में ला चुका हूँ और मेरे कोचिंग भी बच्चे जो है नेशनल तक जा चुके हैं। तो ये मेरी सबसे छोटी पोती है जो आराध्या चंदेल है। इसको भी बहुत इंटरेस्ट था। जब ये 4 साल की थी तभी से ये शूटिंग जो है इसने शुरू की थी। जो कंपटीशन हो रहा है ना, ये डिस्ट्रिक्ट राइफल शूटिंग चैंपियनशिप हो रही है और इसको जो कंडक्ट कर रहे हैं वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट राइफल शूटिंग एसोसिएशन वो कंडक्ट कर रही है। और हमारी ये जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है ये रजिस्टर्ड है, एफिलेट है हिमाचल स्टेट एसोसिएशन के साथ, जो कि एफिलेट है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ। तो ये एक हमारा प्रॉपर एक कंपटीशन है जो कि हम हर साल करते हैं और इसका प्रॉपर सर्टिफिकेट मीन्स जो एक प्रॉपर एक वैलिड सर्टिफिकेट होता है वो इनको मिलता है बच्चों को। यहाँ खेलने के बाद जो अच्छा खेलते हैं वो स्टेट शूटिंग चैम्पियनशिप में खेलते हैं और अच्छी ट्रेनिंग के बाद जब वो स्टेट चैम्पियनशिप खेलते हैं तो जिनका एक क्वालिफाइंग स्कोर है उसका, जो उसको क्वालिफाई करता है, फिर वो ऑल इंडिया जीबी मावलंकर या नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट होता है। जिला उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कांगड़ा जिला में सभी दिव्यांगों के यूनिक डिसेबिलिटी पहचान कार्ड बनाने के लिए मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि पंचायत स्तर पर दिव्यांगजनों को यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड बनाने के लिए जागरूक किया जाए। वहीं लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि जिला में 10,000 के करीब दिव्यांगजनों के यूनिक डिसेबिलिटी पहचान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिशन मोड में ग्रामीण विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को कार्य करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जा सके। देखिए, जो यूडीआईडी कार्ड्स हैं, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स, ये जो नए जो कार्ड्स बन रहे हैं ये सभी पोर्टल पे बन रहे हैं और एक जैसे हमारा वन नेशन वन राशन कार्ड का जो
एक कंसेप्ट है, वही UDID के तहत ये कंसेप्ट किया गया है कि यदि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति है तो किसी बाहरी राज्य के अंदर जाता है, वहाँ पे भी जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो उनको प्राप्त हो सके उस कार्ड को लेके। और जो नए जितने भी कार्ड्स हैं वो ज़िला कांगड़ा के अंदर इसी पोर्टल के ऊपर बनाए जा रहे हैं, परंतु ऐसे बहुत सारे कार्ड धारक हैं जिन्होंने जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के माध्यम से जिन्होंने फ्री बस पास वगैरह की जो सर्विस है वो अवेल की है, और उनको सिर्फ ये इशू है कि जब वो बाहर जाते हैं किसी राज्य के अंदर तो उनको जो उस राज्य के डिसेबिलिटी के लिए जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो उनको एक हमारे जो UDID पोर्टल पे पोर्ट करने का जो एक मिशन मोड के अंदर जो डायरेक्शंस हैं सभी जो वेलफेयर ऑफिसर्स हैं उनको दी गई हैं, और सभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से भी इसको किया जा रहा है। और हम जल्द उम्मीद करते हैं कि इससे मैक्सिमम लोग जो हमारे पुराने डिसेबिलिटी कार्ड वाले हैं वो नए UDID सिस्टम पे पोर्ट हो पाएंगे। और इसी के साथ रुक करेंगे आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में की जा रही है, सीधे लाइव आपको लिए चलते हैं। आप बड़े अरसे बाद पंजाबियों ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2021 ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਚ ਦੇਸ਼ ਚ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ GST ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਠਾਇਆ ਔਰ GST ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਈਵਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਸ अधिकार की प्रौढ़ता जी देखने को मिली और सोनी साहब द्वारा उठाए गए इस मुद्दे को देश की सरकार ने स्वीकार किया भी पंजाब का अधिकार है। इस तरीके नाल साडे एक होर मैंबर जिहड़े हरभजन सिंह है, साबका क्रिकेटर है, उन्होंने अफगानी सिखां का मुद्दा, पंजाब के देश के वख-वख हिस्सों च रह रहे सिखां ते ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ अत्याचार हो रहा ਜਾਂ ਵਧੀਕੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਉਠਾਇਆ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਭੇਜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ उन्होंने देश की सर्वोच्च जड़ियाँ संस्थावां, चाहे नीति आयोग है, चाहे राज्य सभा है, उत्थे जोर शोर नाल जिहड़ा इस बार पंजाब के लोगों की गूंज सुनाई गई और दस्या गया देश की सरकार द्वारा और पार्लीमेंट द्वारा देश के लोगों को कि पंजाब नूं ये चीज़ों की जरूरत है, पंजाब आ मुश्किलों नाल सामना करना पै रहा। यही एक नुमाइंदे का फर्क हुंदा है। बाबा सीचेवाल साहब, संत सीचेवाल जिन्हों का बड़ा वड्डा योगदान है इन्वायरमेंट नूं लैके, उन्होंने जिहड़ा पिछले दिनों च हड़ आए या सेम ना प्रभावित एरिए फाजिलका, अबोर और मुक्तसर का कुछ एरिया जिहड़ा कि कंटिन्यूली असीं देख रहे हैं, खासकर लगातार भी इत्थे सेम नाल हर साल बहुत वड्डे स्तर ते लोकां दा नुकसान हुंदा है, चाहे वो उन्हां दे घरां दी गल होवे, चाहे उन्हां दी फसलां दी गल होवे। तो संत सीचेवाल साहब ने सेम नूं लैके जिहड़ी समस्या पंजाब दे लोकां दी, इन्हां नूं देश की सरकार नाल अवगत कराया, देश की सरकार नूं जाणू कराया। सो इस बार पंजाब की जिहड़ी आवाज़ है मैंबर, चाहे वो राज्य सभा की गल कर लीए, चाहे दिल्ली की, चाहे देश की राजधानी दे विच नीति आयोग च मानयोग मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके नाल एक एक करके वो सारे ही इशू, ईवन राघव चड्डा जी ने पंजाब के पानियां दे वाटर क्राइसिस नूं लैके जिहड़े पंजाब के लोग परेशानियां पेश आ रही या सामना कर रहे हैं, ईवन ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम हो गई, पंजाब जिहड़ा पानियां दे नां ते बने सूबे ते पीण वाले पानी की जिहड़ी समस्या है उहनूं लैके भी
मंडी जिला के विधानसभा क्षेत्र के विकास के नाम पर वर्ष 2017 में बतौर निर्दलीय चुनाव जीतने वाले प्रकाश राणा के सभी दावों की पोल खुल गई है। गांव भरेड़ा के करीब आधा दर्जन परिवारों के बच्चे और अभिभावक बरसात के मौसम में जान जोखिम में डालकर स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर हैं। आलम यह है कि गांव और स्कूल के बीच खड्ड होने के कारण बरसात के दिनों में जलस्तर बढ़ने से बच्चों और अभिभावकों द्वारा अपनी जान पर खेलकर उन्हें पार किया जाता है। क्षेत्र की इस समस्या को लेकर एक वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और प्रकाश राणा के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। जिला कांगड़ा की 15 विधानसभा क्षेत्रों में फोटोयुक्त मतदाता सूची के प्रमाणीकरण के लिए आधार डाटा से लिंक करने का कार्यक्रम आरंभ किया गया है। जिलाधीश कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि उक्त कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करना है और मतदाता द्वारा आधार संख्या हेतु नया फॉर्म 6 भी तैयार किया गया है। ये फॉर्म आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। देखिए, जो इस बार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है वो फॉर्म 6B जो है वो भरवाने का निश्चय किया है। इसमें जितने भी इलेक्टर्स हैं उनका जो आधार सीडिंग है ताकि डीडुप्लीकेशन भी की जा सके सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और एक जो वैलिडेशन है उनकी पहचान की वो भी की जा सके। तो ये अपना एक जो इस बार शुरू किया है और ये 1 अगस्त से जो ये कैंपेन है शुरू कर लिया गया है और ज़िला कांगड़ा के अंदर भी इस कैंपेन को शुरू किया गया है। और सभी BLOs के माध्यम से जो एक हाउस टू हाउस विजिट्स के माध्यम से जो 6B फॉर्म है और आधार सीडिंग है एपिक कार्ड की उसको शुरू करवाया गया है। और अब तक पूरे प्रदेश के अंदर लगभग कल तक 70,000 लोगों का जो आधार सीडिंग है वो कर ली गई थी। लगभग 1.5% जो लोग हैं उनकी इलेक्टोरल रोल में आधार सीडिंग की गई है। और सभी SDMs को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि आधार सीडिंग को और थोड़ा पेसअप कराएं और ताकि आने वाले जो हमारे जनरल इलेक्शंस हैं 2022 के तब तक जो मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल जो आधार सीडिंग है वो हम अचीव कर पाएँ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के। ये कोशिश ज़रूर की जाएगी कि आने वाले इलेक्शन से पहले जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके, क्योंकि एक वॉलंटरी एक्सरसाइज भी है, मैक्सिमम पॉसिबल जितना हो सके उतना जो आधार सीडिंग है ज़िला कांगड़ा के इलेक्टोरल रोल के अंदर कर ली। बारिश के कारण भरमौर हड़सर मार्ग पर प्रंघाला नाला में निर्माणाधीन बैली ब्रिज में चट्टान गिरने से वो ढह गया है। इसमें वाहनों की आवाजाही से ठप हो गई है। वहीं पवित्र मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी मुश्किलें उनकी बढ़ गई हैं। लेकिन अब मणिमहेश यात्रा से पहले पुल का बनना संभव नहीं है। लोक निर्माण विभाग के अधियाशी अभियंता संजीव महाजन ने बताया कि पुल ढहने से करीब 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल में चुनावों के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बता दें कि माकपा नेताओं ने रामपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा के लोग मुद्दों को नहीं उठा पा रहे बल्कि साख की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में ना तो सड़कों की दिशा सुधारी गई है और ना ही अनुसूचित जाति उपयोजना का पैसा ईमानदारी से खर्च किया जा रहा है। जो कास्ट सब प्लान का पैसा है हिमाचल में लगभग 2000 करोड़ से ये ज़्यादा पैसा है। ये जो पैसा खर्च नहीं हो रहा है इस इश्यू को हम लोग उठाएंगे, चुनाव के बाद भी उठाएंगे और सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेल करेंगे कि जनता को जो मिलना चाहिए, जो हमारी दलित बस्ती है, जो अनुसूचित जाति बस्ती हैं, उस इलाके में ये पैसा खर्च हो उसके लिए हम उठाएंगे। दूसरा जो सेब का इशू है, सेब का इशू भी हम लोग उठा रहे हैं कि भी सेब की दवाइयाँ नहीं मिल रही है, उसका रेट नहीं मिल रहा है, सब्सिडी हटा दी है, ये सारी की सारी बातें उठा रहे हैं। साथ साथ में जो साइंटिस्ट नहीं आ रहे हैं गांव-गांव में,
जो मिट्टी को चेक करना है कि भी इस मिट्टी में क्या कमी है, जिससे हमको क्या दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है, वो कोई साइंटिस्ट आ नहीं रहा है। लोगों को अपनी जेब से खर्च करना है। ये इशू भी हम बखूबी उठाएंगे कि उनके जो एक भाई है खुशहाल, उनके साथ हम लगातार जो है सरोजनी जी हैं, उनके साथ लगातार जो संपर्क में रहे। लेकिन उसके साथ साथ जब सारी रिपोर्टें ये आई कि सुसाइड है, तो हमने कहा कि भाई अब इसमें जो है सुसाइड का मामला है और इसमें कोई ऐसा कोताही नहीं दिख रही है। पुलिस ने पूरी मदद की है। लेकिन जो विरोधी दल, खासकर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, वो इस तरीके से मुद्दा उठा रहे कि कॉमरेडों ने कविता के लिए कुछ नहीं किया। हम पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से सरकार इनकी थी, ये अगर इनके पास ऐसा मुद्दा था तो ये 2 मिनट में हमको लपेट। पांवटा साहिब के अंबोया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों के अंडर 19 खेल प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया गया। शुभारंभ अवसर पर पांवटा साहिब के प्रसिद्ध समाज सेवी नेत्र सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां पहुंचने पर स्कूली बच्चों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों की भी हौसला अफजाई की और अपनी ऐच्छिक निधि से बच्चों के लिए 50,000 की नकद राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने बच्चों से कहा कि वो खेल की ओर ध्यान दें और जितना हो सके नशे से दूर रहें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।